हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। और आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में इन सभी एग्जाम से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है दोनों का डिस्कशन करते हैं। और चलिए देखते हैं, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को 2026-27 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी जो भारत के किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज को जो है यूनेस्को धरोहर में जो है शामिल किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और ये जो है, ये लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में जो है ये लिविंग रूट ब्रिज जो है, जिनको यूनेस्को धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। कियांग जारी या यू छरई इनका नाम है। किस जनजाति द्वारा बनाया गया है? यह खासी और जैंतिया समुदाय द्वारा बनाया गया है। और इसको बनाने में जो समय लगा है, लगभग 10 से 15 वर्ष का इसमें समय लगा है। इसको लिविंग रूट ब्रिज को, जो मेघालय राज्य में है, इसको आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपी और गुजरात के किन दो क्षेत्रों को रामसर नेटवर्क में जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी यूपी और गुजरात के उन दो क्षेत्रों का नाम बताइए जो हाल ही में रामसर नेटवर्क से जोड़े गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना पक्षी अभयारण्य और छरी ढाड़ को जो है रामसर नेटवर्क में जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। घोषणा किसने की है? इनकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो है इनकी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले का पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ कच्छ जिले में छरी ढाड़ रामसर नेटवर्क से जोड़े गए हैं। इनको आप जरूर से ध्यान रखें। यानी जो पटना पक्षी अभयारण्य है वो तो है उत्तर प्रदेश का एटा जिले में, और गुजरात का जो है कच्छ कच्छ जिले में छरी ठाड़ रामसर नेटवर्क से जोड़े गए हैं। भारत में अब जो है रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 हो गई है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। बात करें यूपी में रामसर स्थलों की संख्या 11 हो गई है। यानी ये जो पटना पक्षी अभयारण्य है, यह 11वां रामसर स्थल है। गुजरात में छरी ढाड़ को 5वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। यह एग्रीमेंट 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। यानी रामसर स्थल घोषित करने का जो एग्रीमेंट है 1971 में ईरान देश में हुआ। और भारत ने जो है 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन का हिस्सा बना है भारत। यानी 1982 से जो है भारत रामसर साइट को जो है घोषित करने की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में थाईलैंड मास्टर्स 2026 में पहला वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल जीतने वाली महिला शटलर कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देविका सिहाग जो है वर्ल्ड वर्ल्ड टूर सुपर में 300 शटल जीतने वाली महिला बनी है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। थाईलैंड मास्टर्स खेल 2026 का आयोजन जो है निमिबुत्र स्टेडियम बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसका जो है आयोजन हुआ है। ये एक संस्करण है, नौवां संस्करण है, जिसका जो आयोजन जो है निमिबुत्र स्टेडियम बैंकॉक में हुआ है, थाईलैंड में। उपविजेता की बात करते हैं। इसमें उपविजेता मलेशिया की गो चिन वेई जो है इसमें उपविजेता रही हैं। बात करते हैं 20 वर्षीय देविका सुपर 300 टाइटल जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। देविका सिहाग ने हाईएस्ट रैंक जो है 63 है 2026 में। जी, देविका की जो हाईएस्ट रैंक आई है थाईलैंड मास्टर्स खेलों में, वो 63 रैंक आई है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। देविका का जन्म जो है हरियाणा में हुआ है। सुपर 300 टाइटल देविका से पहले पीवी सिंधु ने 2022 में और साइना नेहवाल ने 2010 में अपने नाम कर रखे हैं। पुरुष एकल की बात करते हैं तो जकी उबेदिल्लाह को जो है पुरुष एकल में जो है टाइटल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्सपोर्ट टैरिफ 25% से घटाकर कितना किया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18% कर दिया है। यानी जो अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ के राष्ट्रपति, भारत के ऊपर 25% जो टैरिफ जो है 2025 में लगाया था, अब जो 2026 में उसे घटाकर जो है 18% कर दिया है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। ट्रंप ने अप्रैल 2025 में भारत के ऊपर जो 25% रेसिप्रोकल जो है टैरिफ लगाया था रूस से तेल खरीदने के कारण, अगस्त में जो 25% पेनल्टी का भी ऐलान किया था। यानी भारत में जो है कुल टैरिफ 50% हो गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाला ट्रैफिक 25% से घटाकर अब 2026 में जो है 18% कर दिया है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। अमेरिका द्वारा जो सबसे ज़्यादा टैरिफ जो रूस पर लगाया गया है लगभग 50%, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली एलएनसी डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन किस शहर में शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी इलेक्ट्रिक जो है मल्टीपल टूरिंग ट्रेन जो है किस शहर में जो है भारत के किस शहर में शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में जो है ये शुरू की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है। भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल जो है यूनिट यानी डीईएमयू ट्रेन का जो है परिचालन अहमदाबाद गुजरात के साबरमती से शुरू हुआ है। पश्चिमी रेलवे द्वारा शुरू की गई यह ट्रेन पारंपरिक डीजल की खपत को लगभग 40% तक कम कर देती है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद करती है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और ये ट्रेन जो है अहमदाबाद के साबरमती से शुरू हुई है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवेदिता दुबे को जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत की पहली डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है, सदस्य बनी है यानी पद जो उनको मिला है एचआर का पद मिला है, यानी मानव संसाधन का जो है इनको पद दिया गया है। ऐतिहासिक नियुक्ति है इसलिए है वह एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 13वां भारतीय किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जो 13वां सैन्य अभ्यास है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, खंजर युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण जो सोनितपुर जिले में मिसामारी में हो रहा है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी 13वां संस्करण जो है खंजर का ये सोनितपुर जिले के मिसामारी में हो रहा है। इसकी शुरुआत जो है दिसंबर 2011 सबसे पहले जो है 2011 से इसकी शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पहला संस्करण जो है आयोजित हुआ था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैरासूट रेजिमेंट विशेष बल और किर्गिस्तान का प्रतिनिधित्व जो है स्कॉर्पियंस ब्रिगेड कर रही है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने आर्टिमिस 2 लूनर लॉन्च की सफल रिहर्सल की इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी नासा द्वारा जो आर्टिमिस 2 लूनर की जो है जो रिहर्सल की गई है उसका क्या नाम दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेट ड्रेस रिहर्सल जो है इसका नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, नासा ने अपने आर्टिमिस 2 मिशन के लूनर लॉन्च की तैयारी में एक रिहर्सल टेस्ट की। इस रिहर्सल का जो टेस्ट का नाम दिया गया है वेट ड्रेस रिहर्सल इसको कहा गया है। यह परीक्षण नासा के किंडली स्पेस सेंटर यानी फ्लोरिडा यूएसए के लॉन्च पैड से जो है किया गया है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इसमें जो है सफल वेट ड्रेस रिहर्सल के कारण नासा ने 6 मार्च 2026 को आर्टिमिस सेकंड के वास्तविक लॉन्च की संभावना भी जताई है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। जो आर्टिमिस 2 है वो जो है वास्तविक रूप से 6 मार्च 2026 को लॉन्च होगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस का फेलो किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर JS शेखावत को जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस का जो है फेलो चुना गया है।
इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस यानी AAFS की स्थापना 1948 में हुई थी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। वर्ष 2026 में डॉक्टर JS शेखावत को AAFS का फेलो चुना गया है, जो एक बड़ा सम्मान होता है। फेलो बनने का अर्थ किसी व्यक्ति को फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अव्वल योगदान के लिए जो है ये मान्यता मिलती है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। किस स्थान पर जो है ये मिला है? न्यू ऑर्लियंस, लुसियाना, USA में जो है ये दिया गया है। एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस का 78वीं सम्मेलन का विषय जो है, इसका थीम रही है बैक टू बेस द फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। 2026 की थीम रही है, इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने भारत का 200 मेगावाट का AI डाटा सेंटर बनाने का किसके साथ समझौता किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, AMD के साथ यानी एडवांस माइक्रो डिवाइस के साथ जो है ये समझौता किया गया है। इसके बारे में क्वेश्चन के महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। TCS ने एडवांस माइक्रो डिवाइस AMD के साथ मिलकर एक रैंक स्केल AI प्लेटफॉर्म डिजाइन तैयार करने का निर्णय लिया। इस साझेदारी के तहत 200 मेगावाट तक की क्षमता वाले AI डाटा सेंटर ब्लूप्रिंट विकसित किया जाएगा। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। TCS की जो सहायक कंपनी है इसको हाइपर वोल्ट AI डाटा सेंटर लिमिटेड है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। बात करते हैं TCS की स्थापना की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक जो है FC कोहली हैं। इन्हें जो है भारत का IT उद्योग का जनक भी कहा जाता है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। इसका जो TCS का मुख्यालय है मुंबई भारत में है। वर्तमान के चेयरमैन है इसके नटराजन चंद्रशेखरन, इसके जो है वर्तमान के अध्यक्ष हैं। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के GI टैग प्राप्त सेलम साबूदाने की पहली खेप किसी देश को निर्यात की गई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा को जो है तमिलनाडु को GI टैग की जो साबूदाने की खेप है उसको जो है कनाडा देश में जो है पहली बार निर्यात किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा कनाडा। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जो है यह उत्पादन सेलेम साबूदाने तमिलनाडु के सेलेम जिले का प्रसिद्ध GI टैग या प्राप्त उत्पादन है, यानी जो है GI टैग की जो फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और यह सेलेम जिले में का एक प्रसिद्ध जो है साबूदाना है। सेलेम साबूदाने को मार्च 2023 में GI टैग मिल चुका है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। पहली खेप इसकी 0.5 MT यानी लगभग आधे टन की जो है इसकी पहली खेप कनाडा को जो है निर्यात की जाएगी। निर्यात करेगा यह एपिडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी जो है इसको निर्यात करेगी। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन ने किस कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी दी इंटरनल स्टेटमेंट जो बुक है उसका जो है विमोचन CV राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के उनके द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी दी इंटरनल स्टेटमेंट का विमोचन किया गया है। इसको आप जोर से ध्यान रखें। यह किताब पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल द्वारा लिखी गई है, यानी इसके लेखक विजय गोयल है जो केंद्रीय पूर्व मंत्री हैं, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन ने किया है। इसको आप जोर से ध्यान रखें। यह पुस्तक पूर्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन काल, उनके विचारों और उनके देश के योगदान के लिए लिखी गई है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन पूर्व CM वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 12वें और 13वें लोकसभा के सदस्य थे। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करते हैं। इनके जो कार्यकाल, इनका ये जो है भारत के 10वें प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिन के लिए था और 1998 से 99 तक और 1999 से 2004 तक इनके कार्यकाल रहा है। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही किया गया था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और इनको जो है 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने संपत्ति धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस पट्टे प्रणाली की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूआर कोड
कोड सक्षम भूमि पट्टे की शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा, जो ये संपत्ति के धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, उड़ीसा सरकार ने संपत्ति धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शी बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड सक्षम भूमि पट्टी यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट ROR शुरू करने की घोषणा की। फरवरी 2026 को राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी द्वारा घोषित इस पहल के तहत भूमि पट्टी पर एक अद्वितीय क्यूआर कोड होगा। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। इसकी घोषणा सुरेश पुजारी द्वारा की गई है, जो राजस्व मंत्री है उड़ीसा के। सुरक्षा और धोखाधड़ी में कमी, स्मार्ट ROR और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा चिप से जाली दस्तावेज को कम करने में इसमें जो है मदद भी मिलेगी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। व्यापक डेटा की बात करते हैं। क्यूआर कोड 30 साल से अधिक का लेन देन का इतिहास और भूमि का नक्शा वर्तमान उपयोग की जानकारी प्रदान किएगी। यानी इसमें जो है लेन देन के बारे में और भूमि का नक्शा किस प्रकार का है और वर्तमान में उपयोग उसमें क्या क्या किया गया है, ये सब रिकॉर्ड जो है इस भूमि पट्टे के तहत जो है जानकारी ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर को किस शहर में स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती में जो है भारत का पहला समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर स्थापित हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान का पहला जो है समर्पित क्वांटम और AI विश्वविद्यालय परिसर अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। इसकी खास बात है यह जो है 8वीं कक्षा से ही प्रवेश की सुविधा होगी। इसमें 8वीं क्लास के बाद जो है इसमें प्रवेश किया जा सकता है। वर्ष 2029 में एडमिशन भी इसमें जो है शुरू होने की संभावना है। यह परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उससे संबंधित क्षेत्रों पर आधारित होगी तथा तकनीकी शिक्षा की दिशा में क्रांति पहल भी इसके द्वारा मानी जा रही है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यह घोषणा जो है AP&C विभाग के सचिव कट्टमन नेनी भास्कर ने की है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरलम जो है भारत के केरल राज्य का नाम बदलकर रखा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को नाम बदलने का प्रस्ताव जो है विधानसभा में पेश किया गया था। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। और इस प्रस्ताव के मुताबिक केरल का मलयाली भाषा का नाम केरलम है। हिंदी और अन्य भाषा में जो है इसको केरल कहा जाता है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब जो है केरल बिल 2026 को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल की विधानसभा में भेजा जाएगा। 2010 में उड़ीसा का नाम बदलकर भी ओडिशा किया गया था और 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर भी उत्तराखंड किया गया था। केरल का नाम बदलने का उद्देश्य केरल राज्य की पहचान और भाषा और सांस्कृतिक और विरासत को बढ़ावा देना है, न कि इनको कमजोर करना। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दें, ताकि हम भी जो है और मेहनत आपके लिए कर सकें। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर जो है डेली जो करंट अफेयर की क्लासेस हम लेकर आते हैं, और इसको जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।